हेलो गाइज, चलिए आज क्लास 12 लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप लोग पहले वाला पार्ट इसका जरूर देखे होंगे और जिसमें हम लोग बात किए हैं कुछ बेसिक सा। सबसे पहले जिसमें अगर बात करें तो चार्ज के बारे में बात किए थे, फिर बताया था आपको दो टाइप का चार्ज होता है। एक टाइप जिसको बोलते हैं प्लस चार्ज, दूसरा वाला जिसको हम लोग बोलते हैं माइनस चार्ज। और बताए थे प्लस प्लस रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा कल आपको और भी बताए थे जिसमें बताए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज हम लोग कुछ नया वाला तो सीखेंगे, लेकिन हाँ एक चीज सीखते हैं। सबसे पहले देखिए कल वाले अगर एक फार्मूला आप लोगों को याद होगा तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वहीं से। वो फार्मूला आपका क्या है तो Q बराबर NE, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि किसी भी वस्तु पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो भी चार्ज प्रेजेंट है, जो भी चार्ज डोनेट करेगा, जो भी चार्ज गेन करेगा, वह हमेशा इस ई को क्या बोलते हैं, कुछ याद आया, इसको बोलते हैं क्वांटा। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज प्रेजेंट है, जो चार्ज गेन करेगा, जो चार्ज दूसरे को देगा, वो हमेशा होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, क्वांटा का। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि अगर आपसे पूछे कि आपको एक कूलम्ब का चार्ज बनाना है, एक कूलम्ब मेरे पास चार्ज है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, आपसे पूछा गया आपको एक कूलम्ब का चार्ज चाहिए, उसको बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस टाइप का सवाल को हम लोग बनाएंगे। हम लोग फार्मूला जानते हैं Q बराबर NE। आपके लिए Q का वैल्यू दिया गया है 1 कूलम्ब। आप इस E का वैल्यू जानते हैं, 1 क्वांटा का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, एक कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम लोग लगाएंगे फार्मूला Q बराबर में NE। Q का वैल्यू आपके लिए दिया गया है 1, N का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। आप लोग जानते हैं कि ये वाला टर्म मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आएगा, यानी N बराबर हम लोग क्या लिखेंगे तो लिखेंगे 1 डिवाइड में 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करते हैं, इसको हम लोग ऊपर लेके जाते हैं। आपको मालूम होगा जब भी डिवाइड के ऊपर करेंगे ना, माइनस का साइन बदल जाएगा, और वो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। आपको मिलेगा 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड में 1.6। अब देखिए 10 टू द पावर माइनस 19 है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 18। क्यों, क्योंकि 18 है और यहाँ पे 1 है, तो 18 और 1 फिर से आपका मिल गया 19, और नीचे इसको डिवाइड करेंगे 1.6 से। अब अगर आप 10 को 1.6 से डिवाइड करें तो 6.25 इंटू में 10 टू द पावर 18। आपने क्या सीखा कि आपको एक कूलम्ब चार्ज के लिए हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, तो वो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर आया 1.6 इंटू 10 टू द पावर आपका वो n का वैल्यू आया 6.25 इंटू में 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्या देखा आपने, आपको एक कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए आपका वैल्यू है 6.25 इंटू में 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे देखिए आपसे कुछ और सवाल पूछा जाता है सबसे बेसिक टाइप का। आज हम लोग कुछ पहले क्वेश्चन सीखेंगे, फिर अपने थ्योरी पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए
और वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, कोई को लोग बीच में छोड़ देते हैं तो ऐसा गलती भूल कर भी ना करें। पूरा वीडियो को जरूर देखें ताकि पूरी चीजों को अच्छे से समझ सकें। देखिए अभी दूसरा वाला क्वेश्चन सीखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन क्या सीखते हैं, जैसे सिंपल सा है, आपको बोलेगा एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग नामकरण ए किए, इस ऑब्जेक्ट का नामकरण बी किया गया। देखिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट जिसका नामकरण ए किया गया, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जिसका नामकरण हम लोगों ने कितना किया, डी। आपको बोला गया ना दोनों को आपस में घसा गया है, ठीक है। और घसने के बाद हुआ क्या, इसका जो है ना 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गया है। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट जिसको हम लोगों ने ए बोला है, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोगों ने बी बोला है, और दोनों को आपस में घसे हैं। घसने के बाद हुआ क्या, पहला ऑब्जेक्ट से 100 इलेक्ट्रॉन बी को ट्रांसफर कर गया है। आपको निकालना पड़ेगा ना ए पे कितना चार्ज है, बी पे कितना चार्ज है, और दोनों का नेचर क्या है। नेचर मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट प्लस चार्ज होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट माइनस चार्ज होगा। देखिए अब सोचिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया है, डोनेट कौन किया है, ए। यानी जब ए वाला इलेक्ट्रॉन इसको दिया है ना, तो सीधा सा बात है इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है वह बेचारा ए के पास घट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने दूसरों को दिया है। वैसा मत सोचिएगा, देने वाला का घटता नहीं है, घटता है, ठीक है। तो इसका घटेगा लेकिन बी का इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। देखिए ए वाले ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसको, तो ए का इलेक्ट्रॉन घटेगा, और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसने रिसीव किया है, इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, ठीक है। अब सोचिए थोड़ा सा कल का वीडियो याद कीजिए ना, कल के वीडियो में बताए थे जो इलेक्ट्रॉन को दे देता है ना, अपना माइनस का बोझ कम करता है। यानी इसने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी बोलेंगे ना कि सर जी ये वाला ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है, गेन किया है, इसको हम लोग बोलेंगे ये वाला आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। यानी हम लोग तो इतना कॉमन सा सोच के भी बता सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो माइनस होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा वो होगा माइनस चार्ज। जो देगा वो प्लस, जो लेगा वो माइनस। लेकिन कितना प्लस होगा कितना माइनस होगा अगर आपसे ऐसा पूछे तो देखिए 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 इधर देखिए, Q बराबर हम लोग क्या जानते हैं, NE जानते हैं, आपको बताया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। आपसे बोला है ना कि N का वैल्यू आपको दिया गया है 100 इलेक्ट्रॉन, यानी ए वाले ने बी को 100 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। एन का वैल्यू 100, ई का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया, 100। कितना ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आपको Q का वैल्यू निकालना है, ये तो एकदम बहुआ वाला सवाल हो गया। Q बराबर में कौन सा, Ne। N का वैल्यू कितना है 100, E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19। अब देखिए ना 19 है, 2 प्लस में है, हम लोग इसको कैंसिल करके लिख सकते हैं 17। यानी Q बराबर आपको मिलेगा 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर जी ए पे जो चार्ज होगा ना उसका वैल्यू होगा प्लस 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम, और जो इस पे चार्ज होगा ना उसका वैल्यू लिखेंगे 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम। एक ऑब्जेक्ट आपका माइनस चार्ज होगा, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट आपका प्लस चार्ज होगा। ठीक है,
अब देखिए, हम लोग कल एक टॉपिक और पढ़े थे जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए, टोटल चार्ज अगर दोनों को जोड़ा जाए, जैसे ए वाला आपका 1.6 है, ए वाला भी 1.6 है, लेकिन अब देखिए ये वाला आपका प्लस है, ये वाला आपका क्या है, माइनस है। अगर आप इन दोनों को जोड़िएगा ना तो दोनों क्वांटिटी में तो सेम है, लेकिन एक प्लस है दूसरा वाला माइनस है, दोनों कैंसिल होगा और हम लोग बोलेंगे ना कि सर जी नेट चार्ज का जो वैल्यू है ना उसका वैल्यू किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। ठीक है, यानी ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है, कुछ समझ में आया? देखिए एक और सवाल जो यहाँ से अक्सर पूछता है आप लोगों से, पूछेगा ना क्या किसी ऑब्जेक्ट के पास इतना चार्ज हो सकता है, आपको चेक करना रहेगा। देखिए पूछता है ना क्या किसी ऑब्जेक्ट के पास इतना चार्ज कैरी कर सकता है। हम लोग सोचेंगे इसको कैसे बताएंगे। देखिए बता देते हैं बहुत सिंपली। कैसे? जैसे अगर आपसे कोई पूछे ना कि कैन एन ऑब्जेक्ट एक्वायर अ चार्ज ऑफ कितना, कुछ तो बताइए, क्या ले रहे हैं? सिंपली सा लेते हैं 2 × 10⁻⁻, माइनस क्या करें, कर ही देते हैं 2 × 10⁻10 कूलम, या माइनस में भी दे सकते हैं। चलिए हम अपने मन से ऐसा कुछ माने हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। देखिए पूछेगा ना कि क्या मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्या कोई ऐसा थिंग पॉसिबल है कि जिसके पास चार्ज का वैल्यू 2 × 10⁻−10 कूलम हो। तो हम लोग सोचेंगे सब कुछ सीखे नहीं, सीखे हैं। देखिए हम लोग क्या सीखे हैं, Q बराबर क्या होता है मेरे भाई, NE। हम लोग मान के चलते हैं ना, चलो होता है, हम लोग पढ़े हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और ये n हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, Q का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 2 × 10⁻−10। इस n को ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हम लोग n का वैल्यू फाइंड करेंगे, और e का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻−19। अब देखिए ना ये पूरा का पूरा टर्म मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा सारा का सारा डिवाइड में होगा, यानी इस n बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻−10 डिवाइड में 1.6 × 10⁻−19। आप लोग जानते होंगे डिवाइड के ऊपर जब भी पावर को करेंगे ना ये माइनस नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻−10, और a जो माइनस में है ना उसका वैल्यू मिलेगा, लेकिन किसमें, प्लस में, और पूरे के पूरे टर्म को डिवाइड करना है 1.6 से। ठीक है, अब n बराबर हम लोग क्या करेंगे, n बराबर हम लोग लिखेंगे 2 डिवाइड में 1.6, और 19 में से 10 चला गया, हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 9। ठीक है, अब इसको डिवाइड कीजिए, n = में क्या मिलेगा डिवाइड करके, सिंपली कुछ डिवाइड करते हैं, आइडिया तो लगाना ही पड़ेगा। 1.6 ऐसा करते हैं ना, इसको हटाते हैं, यहाँ पे 0 डाल देते हैं, 116 4 0 2 8 0 5, यानी हमको मिला 1.25
इनटू में 10 टू द पावर 9 मिला। अब देखिए इस पॉइंट को हम लोग इधर करते हैं तो हमको मिलेगा 125 इंटू में 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन। इस वाले टर्म पे ध्यान दीजिए। अगर डिवाइड करने के बाद ये वाला टर्म एक इंटीजर मिलता है ना, तब तो वह लाई करेगा। लेकिन अगर वह इंटीजर नहीं मिलता, आप सिंपल सा समझे ना कि वह सीधा सा काउंटिंग के नंबर में होना चाहिए, या तो प्लस में या तो माइनस में, कभी भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि 1.2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से नहीं आना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से अगर आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर आता है ना, तब हम लोग बोलेंगे नहीं यह चार्ज लाई करेगा। लेकिन अगर उस चार्ज का जो वैल्यू है ना वह इस टाइप से लाई नहीं करे, हम लोग बोलेंगे इतना चार्ज वो ऑब्जेक्ट लाई नहीं करेगा। जैसे इसमें देखिए ये एक आपका इंटीजर है, क्यों? क्योंकि यह फुल नंबर में आ गया, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर आपका डाटा देना जिसमें पॉइंट आ जाए, हम लोग बोलेंगे इतना चार्ज वो ऑब्जेक्ट कैरी नहीं कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल अभी आपको हम दिखाते हैं, उसको भी बना करके। जैसे इसी को हम लोग ऐसे बोल दें, इसको कर दे 19, बोलेगा ना क्या कोई ऑब्जेक्ट इतना चार्ज कैरी कर सकता है? अगर सवाल आ जाए कि क्या कोई ऑब्जेक्ट इतना चार्ज कैरी कर सकता है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, बनाना वैसे ही है। तो Q बराबर हम लोग लगाएंगे Ne, Q का वैल्यू आपके लिए कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। N का वैल्यू निकाल लेंगे फिर से हम लोग, और इस E का वैल्यू 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19। अब देखिए ये पूरा का पूरा टर्म मल्टीप्लाई में है, इधर सारा डिवाइड में आ जाएगा। यानी n बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब देखिए ये 19 से ये 19 कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला है? 2/1.6, और अभी जस्ट हम लोग इसको डिवाइड किया था, मिला था 1.25, यानी n का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 1.25। देखिए यह इंटीजर नहीं है, n का वैल्यू आपको लिए कितना मिला? 1.25। यह एक इंटीजर नहीं है, क्यों? क्योंकि यह पॉइंट में है। 1 to 5 इंटीजर है, 1.25 इंटीजर नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे ना सर जी इतना चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट एक्वायर नहीं कर सकता है। जब भी इंटीजर आएगा एक्वायर करेगा, लेकिन जब भी इंटीजर नहीं आएगा हम लोग सिंपली बोलेंगे सर जी इतना चार्ज ए ऑब्जेक्ट एक्वायर करने वाला नहीं है। आपसे पूछेगा क्यों? आप बोलिएगा यह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं करता है। यानी दुनिया में केवल वही चार्ज सस्टेन कर सकता है ना जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करे। ठीक है, इस टाइप से 2-3 सवाल आपसे पूछा जाता है, आप उसको जरूर बनाइएगा। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और आपका टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए इंडक्शन वर्ड सुने आप लोग इससे पहले लाइफ में कभी? कोई भी इंडक्शन चूल्हा तो सुना ही होंगे, लेकिन चलिए सीखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन जहां भी वर्ड सुनने को मिले, देखिए इंडक्शन का हिंदी अगर आप लोग जानना चाहें ना तो इंडक्शन का हिंदी होता है प्रेरण। नहीं पता चला? इंडक्शन का हिंदी क्या होता है? प्रेरण। अब देखिए इंडक्शन जहां भी आज के बाद लाइफ में सुनने को मिले ना, इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट टच।
कोई भी कुछ भी जो विदाउट टच में होता है ना, हम लोग उसको बोलते हैं इंडक्शन है, इंड्यूस कर रहे हैं हम लोग उसमें, ठीक है ना। तो देखिए चार्जिंग को भी इंडक्शन से कर सकते हैं। कैसे? देखिए चार्जिंग इंडक्शन से दो टाइप से आपसे पूछेगा, एक बार प्लस चार्ज करना है, एक बार माइनस चार्ज करना है। हम लोग उसको कैसे भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी। आपको हम दोनों तरीका बताते हैं इंडक्शन से। एक वाले में हम लोग उसको प्लस चार्ज करेंगे और दूसरे वाले तरीका में हम लोग उसको क्या चार्ज करेंगे, माइनस। यहाँ पे हम लोग उसको माइनस चार्ज करेंगे, यहाँ पे आपको हम क्या करके दिखाएंगे, प्लस। क्योंकि इंडक्शन से चार्जिंग हो रहा है तो चार्जिंग मेरा प्लस भी हो सकता है और चार्जिंग मेरा माइनस भी हो सकता है। देखिए प्रोसेस बहुत सिंपल है, दिखाते हैं। देखिए क्या करना है, पहले तो इसको सीखते हैं। एक रिजिड सपोर्ट बनाना है, इसको किसी नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से बांधना है, या सीधा सीधा इसको बोल देते हैं हम लोग इंसुलेटर। एक मेटालिक स्फीयर लेते हैं और ऊपर में एक इंसुलेटर यानी किसी धागे से, किसी थ्रेड से, किसी स्ट्रिंग से हम लोग इसको ऐसे हवा में लटकाए हुए हैं, हवा में इसको हम लोग स्विंग करा रहे हैं। अभी देखिए करते क्या हम लोग, अभी अगर नॉर्मल सिचुएशन की बात करें ना तो इस पे जितना प्लस होगा ना उतना ही इस पे माइनस होगा, यानी जितना इस पे प्लस होगा उतना ही इस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, एक बगल में कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं, बगल से कोई ऑब्जेक्ट ले आते हैं और इस ऑब्जेक्ट पे माइनस 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 माइनस, यानी इस ऑब्जेक्ट पे ढेर सारा माइनस है। पता चला? अब ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम लोग बगल में कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे ढेर सारा माइनस है। अब आपको कल बताए थे माइनस है तो प्लस को खींचेगा, माइनस को दूर भेजेगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे ये वाला जो स्फीयर है ना, अब ये पहले जैसा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके बगल में आ गया है माइनस, तो माइनस आने की वजह से होगा क्या, जितना भी प्लस वाला है ना वो सारा इस साइड आ जाएगा और जितना भी माइनस वाला है ना सारा इस साइड आ जाएगा। पता चला? जितना भी प्लस वाला सारा ये साइड आ जाएगा, जितना भी माइनस वाला सारा दूसरे साइड चला जाएगा। हम लोग करेंगे क्या, इस वाले साइड को एक कंडक्टिंग वायर के साथ जमीन से जोड़ देंगे, और जब भी जमीन से जोड़ेंगे ना तो ये सारा का सारा माइनस चार्ज मूव कर जाएगा कहाँ, अर्थ में। क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। अर्थ का पोटेंशियल कितना माना गया है, जीरो। और चूंकि इस पे सारा माइनस चार्ज इधर जमा है, इस पे कुछ पोटेंशियल हायर होगा, इवन अर्थ से तो हायर होगा, ये सारा का सारा अर्थ में इंड्यूस कर जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, कंडक्ट कर जाएगा। और जब सारा चला जाएगा ना तो हम लोग इस कनेक्शन को फिर से डिसमिस करेंगे, और जो मेरे पास नया वाला जो स्फीयर बनेगा ना, इस टाइप से जो आपका नया वाला स्फीयर बनेगा, तो चूंकि इस पे माइनस वाला अर्थ में चला गया है, यानी ये वाला जो आपका स्फीयर है ना, ये सारा का सारा आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी हम, मेरा स्टार्टिंग में न्यूट्रल था, लेकिन हम लोगों ने उसको कैसा बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, अब अगले सिचुएशन में देखिए, हम लोग इसी मेथड से किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं। प्रोसेस सेम टू सेम वैसा ही है, आपको एक और तरीका बताएंगे इंडक्शन वाला। हाँ, फिर से बात करें, फिर से हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं नॉर्मल सिचुएशन में, इसमें जितना प्लस होगा उतना ही इस पे होने वाला है माइनस। ये आपका नॉर्मल सिचुएशन है। अब देखिए, जब हम लोग इसको प्लस चार्ज किया ना तो यहाँ पर क्या दिए थे, माइनस। लेकिन जब हमको इसको माइनस चार्ज करना रहेगा ना तो हम लोग इसके बगल में लाएंगे प्लस, और हाँ, इसको टच नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इसको बगल में कौन सा चार्ज लाए, प्लस वाला लाए, प्लस 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 प्लस।
तो जो भी प्लस वाला लाएंगे ना तो होगा क्या, इसका सारा माइनस वाला इस साइड आ जाएगा, प्लस वाला दूसरे साइड चला जाएगा, फिर से इसको अर्थ के साथ जोड़ेंगे और जो भी अर्थ के साथ जोड़ेंगे ना सारा प्लस वाला अर्थ में मूव करेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर से हम लोग इस कनेक्शन को हटाएंगे। कनेक्शन को हटाने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, इस टाइप का ऑब्जेक्ट मिलेगा और वो ऑब्जेक्ट पे ओनली और ओनली माइनस चार्ज ही बचेगा। क्यों? क्योंकि प्लस वाला सारा अर्थ में चला गया है। यहां तक पता चला? ठीक है। इस दोनों प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपको एक वाले में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को प्लस में चार्ज किया, दूसरे वाले मेथड में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को माइनस से चार्ज किया। ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है जिसको बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने चार्ज कर दिया, वो भी विदाउट टच का। कैसे देखते हैं? देखिए ये भी सिमिलर सा तरीका, ऐसा नहीं कुछ एकदम खतरनाक सा है तीर मारने टाइप का, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए हम लोग गोलाकार ऑब्जेक्ट ही लेते हैं बार बार की तरह। एक बहुत बड़ा हो गया है ना, कोई लोग बोलते हैं ना सर जी बड़ा लिखिए बड़ा लिखिए, ट्राई कर रहे हैं कुछ दिन बाद बड़ा लिखने लगेगा। देखिए एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, इसके पास जितना प्लस है उतना ही इसके पास माइनस है। हम प्रयास करते हैं जितना प्लस बनाए उतना इसके साथ माइनस भी बनाए, ज्यादा नहीं हो क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका भी न्यूट्रल है। देखिए जितना प्लस है उतना इसके पास क्या है, माइनस है ना। अब हम लोग करते क्या, इसके बगल में कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या लाते हैं, प्लस लाए माइनस लाए, माइनस ही लाते हैं। तो जब भी इस ऑब्जेक्ट पे माइनस लाएंगे ना इसके अंदर का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि माइनस है, प्लस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस को बोलेगा दूर चले जाओ। ठीक है। अब देखिए अब जो भी हम लोग इसके बगल में कोई चार्ज लाएंगे ना तो सारा मामला उल्टा हो जाएगा। कैसे? अब इधर वाले कॉर्नर पे ज्यादा डेंसिटी मिलेगा प्लस का, इधर वाले कॉर्नर पे ज्यादा डेंसिटी मिलेगा किसका, माइनस का। और इस टाइप से जो प्लस माइनस होने का जो घटना है ना इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। आपको सिखाएंगे आगे, ठीक है ना। अब हम लोग करते क्या, इसके बगल में कोई दूसरा प्लेट लाते हैं जो कि कंडक्टिंग होना चाहिए। जब भी कंडक्टिंग लाएंगे ना सारा का सारा माइनस इस सारा का नहीं, दोनों माइनस को शेयर करेगा, इसका माइनस इसमें चला जाएगा। अब चूंकि ये इसका माइनस इसमें चला गया है, इसके पास माइनस कम गया, तो मेरे पास जो नया वाला स्फीयर बचेगा ना उस पे प्लस का डेंसिटी ज्यादा होगा और इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट होगा ना हम लोग बोलेंगे इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। पता चला? देखिए एक तो आप पहले वाले मेथड से भी किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, एक दूसरे वाले तरीका यानी इस मेथड से भी किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, पहले वाले तरीका से भी चार्ज कर सकते हैं। आपका सवाल आएगा ना क्या किसी ऑब्जेक्ट को विदाउट टच किए चार्ज कर सकते हैं? आपका आंसर होगा यस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को विदाउट टच का भी चार्ज कर सकते हैं और इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है। अब देखिए इंडक्शन के बाद आपको सीखना क्या है। दो वो चार्ज है, ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट है। ये फर्स्ट चार्ज जिसको हम लोग बोला है Q1, ये आपका सेकंड चार्ज जिसको हम लोग क्या बोला है Q2। आपको मालूम होगा कि अगर दो को प्लस प्लस चार्ज है दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, दो को माइनस माइनस चार्ज है दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक प्लस है एक माइनस है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी सेम रिपेल करेगा, ऑपोजिट वाला एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन
ये तो नेचर है फोर्स का। अब सवाल आता है ना सर जी, मान लेते हैं मेरे पास दो चार्ज है और दोनों का दोनों प्लस है, हमको पता तो चल गया कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन कितना फोर्स से रिपेल करेगा, उस फोर्स का वैल्यू क्या है। तो इस फोर्स का वैल्यू बताने के लिए एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जिनका नाम था कूलाम, उन्होंने एक फार्मूला दिया। और उनका फार्मूला कैसा था, तो जो न्यूटन साहब का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ना, G(m1m2/r²), कूलाम साहब का फार्मूला भी ऐसा ही था। अच्छा, इस फार्मूला को एक और नाम जानते हैं, एक और नाम से इसको जानते हैं, इसको बोलते हैं ना कि इनवर्स स्क्वायर फार्मूला। इस फार्मूला का एक और नाम क्या है, इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर फार्मूला। यानी जो कूलाम साहब का फार्मूला है ना, उस फार्मूला को भी हम लोग बोलेंगे इनवर्स स्क्वायर फार्मूला। और इस फार्मूला का काम क्या है, इस फार्मूला का काम यही है ना कि दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का वैल्यू कितना होगा, इस फोर्स के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग जिस फार्मूला का यूज करते हैं, उस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं कूलाम फार्मूला। देखिए, इस फार्मूला से कुछ और चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले कूलाम्बिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, और 1 कूलाम को डिफाइन करेंगे हम लोग। और सीजीएस यूनिट क्या होता है चार्ज का, क्या सीजीएस यूनिट चार्ज का क्या होता है, स्टैट कूलम। हम लोग स्टैट कूलम को भी डिफाइन करेंगे, किसकी मदद से, कूलाम लॉ की मदद से। लेकिन आपको एक चीज़ और बताते हैं, आप कूलाम लॉ पढ़ने से पहले थोड़ा सा वेक्टर सीख के आइएगा। वेक्टर का वीडियो है, आप एक बार उस वेक्टर वाले वीडियो को जरूर देखें। और जो पार्ट सेकंड जिसको हम लोगों ने यूनिट वेक्टर बोला है, और एक और वीडियो है वेक्टर का जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। देखिए, हम लोग कूलाम साहब के नियम को पढ़ेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट में जिन्हें है ना कि मेरे पास दो चार्ज, एक चार्ज यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है, ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस लेंगे, इसका बोलेगा पोजीशन वेक्टर r1, इसका पोजीशन वेक्टर r2। यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग इसको रखते हैं कल के लिए, और आप जरूर थोड़ा सा वेक्टर को रिवाइज करके। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।